दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार डायरी। पीसीएस मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ यानी पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शुक्रवार को जारी किए गए इस परिणाम में 26 से 29 सितंबर तक प्रयागराज एवं लखनऊ में आयोजित मुख्य परीक्षा में कुल 3,658 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पीसीएस 2023 में कुल 20 प्रकार के पदों के लिए कुल रिक्तियां थीं 254, जिसमें से 150 रिक्तियों पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार इन 150 पदों के सापेक्ष 451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। 6 प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। ऐसे पदों का परिणाम अंतिम परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा। पीसीएस के लिए 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बताया गया है कि आयोग सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज आदि विभिन्न परीक्षाओं का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन करने हेतु ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अवश्य प्राप्त कर ले। आयोग का कहना है कि उपयुक्त परीक्षाओं में अधिकांश प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आवेदन किया जाता है और उक्त पदों के विज्ञापन के पूर्व ओटीआर नंबर न प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन या हैवी ट्रैफिक आदि समस्याएं आती हैं। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन के पूर्व ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, ताकि जैसे ही विज्ञापन जारी होगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तो ये बड़ी अच्छी सूचना है। और इसके बाद एक और विज्ञप्ति है आयोग की ही, लोक सेवा आयोग की। उसमें बताया गया है कि अपर निजी सचिव की जो परीक्षा है 2023 की प्रथम चरण की, वो 7 जनवरी को यानी रविवार को पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रदेश के 5 जनपदों गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। और इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। उसे डाउनलोड करके प्रवेश पत्र के साथ जो है 2 फोटो और आईडी की मूल प्रति लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। इसी प्रकार की एक और विज्ञप्ति है कि स्टाफ नर्स एलोपैथिक प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो दिनांक 19 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार की सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी एवं नर्सिंग विषय की चारों सीरीज की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर 28 दिसंबर तक उपलब्ध है। आप इसे जरूर चेक कर लें। एमटीएस भर्ती 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्क स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के जरिए 5 जनवरी की शाम 4 बजे तक उत्तर कुंजी के साथ संबंधित प्रश्न पत्र स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आयोग ने 18 दिसंबर को अंतिम परिणाम घोषित किया था। विद्यार्थियों को अब एक समय में 2 शैक्षणिक डिग्रियां मिल सके। दिल्ली विश्वविद्यालय की डीयू यानी कि कार्यकारी समिति की बैठक में विद्यार्थियों को एक समय में 2 शैक्षणिक डिग्रियां करने की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर विद्यार्थियों में उत्सुकता है। इसके तहत अब विद्यार्थी एक कोर्स नियमित और दूसरा मुक्त या दूरस्थ विद्यालय से कर सकता है। टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित एक सूचना है, जिसमें
बताया गया है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। यानी कि जो नया आयोग बनने जा रहा है, 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न होंगे। जैसा कि एलटी 2018 की परीक्षा में देखा गया था कि 30 प्रश्न जीएस के भी थे, बाकी 120 प्रश्न जो है विषय से संबंधित थे। तो यही प्रक्रिया जो है एडेड विद्यालयों के लिए जो परीक्षा होने वाली है नए आयोग से, उसमें भी संभावना बन रही है कि वहाँ पे भी विषय के अलावा जीएस का भी पेपर होगा। इससे अभ्यर्थियों के विषय के ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय के होंगे और सामान्य ज्ञान के कितने होंगे, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। टीजीटी की जो परीक्षा होगी उसमें साक्षात्कार नहीं रहेगा और पीजीटी की परीक्षा में साक्षात्कार रहेगा। अखबारों के माध्यम से ही ये सूचना मिल रही है कि 60,244 पदों पर सिपाही की भर्ती होगी। हालांकि अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, लेकिन युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा अगर वो बनना चाहते हैं तो वो अपनी पढ़ाई और तैयारी शुरू करें। उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाला है और 1 सप्ताह के भीतर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होगी और भर्ती 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि 11 फरवरी को इसकी परीक्षा हो सकती है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी जरूर शुरू कर दें। और परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है, ऐसी सूचना दी जा रही है और फिर उसके बाद एक आध हफ्ते या जनवरी फर्स्ट वीक में ही, जनवरी के पहले सप्ताह में ये विज्ञापन आ सकता है। दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है पुस्तक मेला। जी हाँ, प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में पुस्तक मेला लगा हुआ है जो कि 22 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो अगले 10 दिनों तक यहाँ पर आयोजित होगा। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज नवाब यूसुफ रोड पर स्थित है और वहाँ सिविल लाइन का इलाका है और यहाँ पर 22 तारीख को जो है न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि बिना किताबों के अध्ययन के ज्ञान अर्जित करना मुश्किल है और बिना किताब के किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान कुंभ थीम पर आधारित इस पुस्तक मेले में बनाए गए मंच पर उन्होंने कहा कि किताब का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकाशनों के द्वारा जो है स्टाल लगाए गए हैं और यहाँ पर अगर आप किताबें खरीदते हैं तो उसमें 10% की छूट भी मिलेगी। और इस पुस्तक मेले का समय है सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। तो आप इस मेले में ज़रूर जाइए और अपनी विषय से संबंधित किताबें ज़रूर खरीद कर पढ़ें। कंप्यूटर से संबंधित एक सूचना है कि एक सुपर कंप्यूटर अप्रैल 2024 में ऑनलाइन होने वाला है, जिसके बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि यह मानव मस्तिष्क की गतिविधियों की अनुमानित दर को टक्कर देगा। डीप साउथ नामक मशीन प्रति सेकंड 228 खरब गतिविधियां करने में सक्षम है। यह दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो मानव मस्तिष्क के पैमाने पर न्यूरॉन्स और सिनेप्स यानी कि प्रमुख जैविक संरचनाएं जो हमारे तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं के नेटवर्क का अनुकरण करने में सक्षम है। डीप साउथ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग नामक एक दृष्टिकोण से संबंधित है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं की नकल करना है। इसे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम से चलाया जाएगा। तो फिर आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोजगार समाचार के नए अंक में। नमस्कार।